जन्माष्टमी का त्योहार हर साल भादव महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन मनाया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है ये पर्व और इसके महत्व के बारे में। जन्माष्टमी का त्योहार हर साल बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन को भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान कृष्ण के जन्म के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के 8वें अवतार माने गए हैं। उनका जन्म मथुरा में लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। श्री कृष्ण जी के जन्म की पौराणिक कथा के अनुसार मथुरा नगरी में उग्रसेन नामक राजा का शासन था। उसके पुत्र कंस ने अपने पिता को हराकर मथुरा पर कब्जा कर लिया और अत्याचार करने लगा। कंस की बहन देवकी जी का विवाह वसुदेव से हुआ था। एक भविष्यवाणी ने कंस को चेतावनी दी कि तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान उसकी वध की वजह बनेगी। मृत्यु के भय से कंस ने देवकी जी और वसुदेव को बंदीगृह में डाल दिया। कारागार में देवकी ने एक एक कर 7 संतानों को जन्म दिया, जिन्हें कंस ने मार दिया। जब देवकी 8वीं बार गर्भवती हुई तो कंस का भय और भी बढ़ गया। इसी दौरान आधी रात को भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने वसुदेव को दर्शन दिए और उनसे कहा कि वे नवजात को वृंदावन में अपने मित्र नंद बाबा के घर छोड़ आएं। वसुदेव ने बालक कृष्ण को नंद बाबा के घर छोड़ा और वहां से एक नवजात कन्या को कारागार ले आए। जब कंस को उनकी बहन देवकी के 8वें बच्चे के जन्म की खबर मिली तो वह बंदीगृह पहुंचा। उसने कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन कन्या आकाश में उड़कर बोली, मुझे मारने से तेरा कुछ नहीं होगा। तेरा काल वृंदावन में आ चुका है और जल्दी ही तेरा अंत करेगा। उधर कृष्ण वृंदावन में नंद जी और यशोदा जी के घर में बड़े हो रहे थे। किसी तरफ कंस को पता चल गया कि देवकी की 8वीं संतान कृष्ण वृंदावन में है। तभी कई बार कंस ने कृष्ण को मारने की कोशिशें की, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। अंत में कई वर्षों बाद भगवान कृष्ण ने मथुरा में आकर कंस का वध किया और वहीं से उसके अत्याचारों का भी अंत हो गया। यह राजा रिश्ते में कृष्ण के मामा लगते थे। कंस एक अत्याचारी शासक था। उसने कृष्ण के जन्म से पहले ही उनकी मां देवकी और उनके सभी भाई बहनों को मार डाला था। कृष्ण के जन्म के बाद उन्हें नंद बाबा और यशोदा की गोद में पालन पोषण हुआ था। श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई चमत्कार किए और दुष्टों का नाश किया। उन्होंने कंस का वध करके पृथ्वी को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। धार्मिक मान्यता के अनुसार भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण ने देवकी की कोख से जन्म लिया था। जन्माष्टमी का उत्सव मथुरा और वृंदावन में बहुत ही खास रूप से मनाया जाता है। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने देवकी की कोख से उनकी 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। कंस के कारागार में जन्म लेने के बाद उनके पिता वासुदेव ने उनको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ आए थे। कृष्ण का सारा बचपन नंद गांव में बिता। कृष्ण ने कंस के अत्याचारों से संसार को मुक्ति कराने के लिए इस धरती पर जन्म लिया था। कृष्ण के जन्म से पूरी गोकुल नगरी में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। कृष्ण के जन्म से लोक परलोक दोनों ही प्रसन्न हो गए थे। इस कारण कृष्ण के जन्म के रूप में जन्माष्टमी का पर्व भादव महीने की अष्टमी तिथि को मनाया जाने लगा। हिंदू धर्म में कृष्ण जन्माष्टमी के त्योहार का बहुत ही विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण की विधिवत पूजा की जाती है। जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर भगवान कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने से और व्रत करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही उनकी सारी मनोकामना की पूर्ति होती है। कृष्ण जन्माष्टमी पर व्रत रखने का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। स्कंद पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत नहीं रखते, वे अगले जन्म में सांप के रूप में जन्म लेते हैं। जबकि जो लोग विधिपूर्वक और पूरी आस्था के साथ इस दिन व्रत रखते हैं,
उनके जीवन में लक्ष्मी स्थिर रहती है और उनके बिगड़े काम भी बन जाते हैं। व्रत के दौरान भक्त उपवास रखते हैं और रात भर जागरण करते हुए श्री कृष्ण की लीलाओं का आनंद लेते हैं। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल को हिट करना न भूलें नई कहानी के अपडेट के लिए।